परमात्मा इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म कितना है कि जो हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है ना, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी फिलोसफर देख नहीं पाया है। इतनी सूक्ष्म आत्मा, और उस आत्मा में रहने वाला वो परमात्मा कितना सूक्ष्म हो गए, ये विचार करने योग्य बातें। और विशाल कितना है ये सारा ब्रह्मांड जो हमारी आंखों में समा नहीं रहा है, इतना विशाल ये ब्रह्मांड। और इतने विशाल ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा ने अपने गर्भ के अंदर धारण कर रखा है। इतना विशाल वो परमात्मा है और उसकी कारीगरी कितनी विशाल है। आप यहाँ पर ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं। आप किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़ करके किसी दूसरे पेड़ से मिला करके देखिए, पेड़ के पत्ते से मिला के देखिए, कहने को तो दोनों का रंग हरा है, लेकिन हरा होने के बावजूद एक दूसरे से मैच नहीं खाता। आप नीम के पत्ते को तोड़ करके पीपल के पत्ते से मिला करके देखना, पीपल के पत्ते को तोड़ करके केले के पत्ते से मिला करके देखना, तीनों चारों सबका रंग हरा है, लेकिन हरा होते हुए भी परमपिता परमात्मा ने इतनी विविधता एक हरे रंग के अंदर भर दी। ये छोड़िए आप, आज संसार के अंदर 7.8 लाख अरब जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या में किसी भी व्यक्ति का चेहरा किसी दूसरे से मैच नहीं खाता। वही आंखें हैं, वही नाक है, वही होठ है, वही कान है, लेकिन ये सब होने के बावजूद किसी का चेहरा किसी से मैच नहीं खाता। और अगर किसी का चेहरा किसी से मैच खाता, अगर हमारे सबके चेहरे एक से होते हैं तो क्या होता? जो सिलेंडरों का हाल है वही होता, कभी एक के घर में कभी दूसरे के घर में। ये तो छोड़िए आप, जो मैं बोल रही हूं ये आवाज निकल रही है, ये भी किसी से किसी की मैच नहीं खाती। ये भी छोड़िए आप, जो हमारी उंगलियों के निशान है ना, जिन्हें हम इंग्लिश में फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, ये भी किसी के किसी से मैच नहीं खाते हैं। वो परमपिता परमात्मा तो इतना विशाल कारीगर है। क्या परमपिता परमात्मा जैसा कोई दूसरा हो सकता है? क्या परमपिता परमात्मा जैसा कोई और व्यक्ति हो सकता है, कोई बनने की कोशिश कर सकता है? वो मूर्ख है जो अपने आप को परमात्मा कह रहे हैं। माताओं, आप बैठी हुई हो, मैं थोड़ा विषय चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इनके आने का प्रयोजन क्या है कि इनको लगता है हमारे विषय में भी कुछ बातें बताई जाएं। तो अगर इनके विषय में मैं कुछ बात नहीं बताऊंगी तो ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। माताओं, यहाँ तो शायद नहीं जाती होंगी, डेरे में कौन कौन गई है? गई हो कोई? नहीं गई ना? खैर, इस गांव की मैं बात नहीं कर रही, बहुत अच्छी है, मैं पहले भी आई हूँ। और अब की बार तो माताओं की संख्या कुछ कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा आई थी, कुछ आई थी 10-15, लेकिन अभी तो ये बैठी है। खैर, आप बैठी हो। माताओं, एक समय वो था कि इस देश के अंदर चक्रवर्ती राज होता था, और उस चक्रवर्ती राज में महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर भूमिका होती थी। लेकिन जैसे जैसे महाभारत का युद्ध हुआ और उसके अंदर अनेकों सन्यासी, विद्वान, वीर, योद्धा मारे गए, उसके बाद में जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा पंथ चलाना शुरू कर दिया। फिर इस देश का पतन होना शुरू हो गया, और पतन होते होते कितना पतन हो गया कि यहाँ पर कभी मुगल आए, कभी तुगल आए, कभी फ्रांसीसी आई, कभी ब्रिटिश सरकार आई, कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। तो ध्यान रखना, इस देश को शारीरिक सामाजिक दृष्टि से भी और इस देश की मानसिक दृष्टि से भी बहुत हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? इस देश के अंदर नारी जाति को जो दर्जा दिया गया था, सिर की पगड़ी बताया जाता था, उसको पैर की जूती समझा जाने लगा था।
नारी को पूज्य माना जाता था, तो वहीं इस देश के अंदर एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी कि नारी अपवित्र होती है, शुद्रा होती है। अगर नारी की छाया भी पड़ जाती है तो वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो भी शुभ नहीं होती। न जाने कितने लालछन इस नारी जाति के जीवन पर लगाए गए थे। किसी ने कहा कि ये तो खेती होती है, किसी ने कहा गधा ढोल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं कि जिस घर में, जिस देश में, जिस समाज में नारी जाति की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं, और विपरीत जहां इनका तिरस्कार होता है वहां पर पुरुषों द्वारा की गई हर क्रिया असफल हो जाती है। देश को, घर को, समाज को स्वर्ग बनाने का काम यदि कोई करती है तो ये नारी जाति करती है, और इसके विपरीत मैं कह दूं, देश को, घर को बिगाड़ने का काम यदि कोई करता है तो वो भी यही करती है। एक बार एक घटना आई थी हरियाणा की। एक बार एक महिला चली गई गुरुजी के आश्रम में, 10 दिन बाद घर पर लौटी। पति ने पूछा कि कहाँ गई थी। अब जब किसी की पत्नी 10 दिन के बाद घर पे आए बगैर बताए गई हो, तो उसका पूछने का तो अधिकार है ना कि कहाँ गई थी। खैर इसने बता दिया सीधे सीधे कि गुरुजी के आश्रम में गई थी। इसने कहा कि क्या करने? बोले गुरुजी की सेवा करने। बोले वो गुरु क्या तेरा फूफा लगता है जो उसकी सेवा करने गई थी? मेरे घर में मेरी माँ बीमार पड़ी है, उसको तो तुझसे रोटी दी नहीं जाती। मेरा बाप तुझसे रोटी मांगता है तो पहले 70 गालियाँ सुनाती है फिर रोटी देती है। वो क्या लगता है तेरा? उसकी सेवा करने गई थी। खैर चली गई तो ये बता क्या लेकर के आई वहां से? बोली मंत्र लेकर के आई। बोले क्या मंत्र लेकर के आई है, मुझे भी बता दे। अब हरियाणा की थी, हरियाणा की भाषा थोड़ी अक्खड़ है ना। वो कह रही कोनी बतान दी। बोला बता दे। बोली कौन ही बताऊं। इसने फिर पूछा बता दे देवी। बोले मर जाऊंगी लेकिन मंत्र नहीं बताऊंगी। इसने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा मेरा मिल गया गोद, अब तू अपने घर राजी और मैं अपने घर राजी। तुरंत बोरिया बिस्तरा बांध लिया और पिता के घर चल दी। जाकर के दरवाजा खटखटाया, पिता ने दरवाजा खुला, अंदर आ गई। पिता ने कहा कि ऐसे कैसे आ गई बिना बताए, और वो तेरा पति कहाँ है? बोली छोड़ाई मैं उसे। बोला क्यों छोड़ाई? बोले मैं गुरुजी के आश्रम में गई थी, गुरुजी ने मंत्र दिया था और गुरु ने कहा था कि ये मंत्र किसी को बताना मत, और वो मुझसे बार बार मंत्र पूछ रहा था तो घर से निकाल दिया, मैं आ गई। पिता ने कहा कि बेटी बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। जब तू अपने पति को छोड़ सकती है और वो भी एक गुरु के बदले, तो मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाए यहां से भी। तुरंत बोरिया बिस्तरा बांध लिया और चल देती है और कहती है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तू ही पियर तू ही सासरा। एक समय वो था जब महिलाओं से ये कहा जाता था कि दूध ले आओ। बोले ले आई महाराज। अब इस दूध में गुरुजी को नहला दो। बोले नहला दिया महाराज। अब इस दूध की खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। अब इसे प्रसाद में बांट दो। बोले बांट दिया महाराज। ऊपर से गुरुजी क्या कहते थे कि जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक जाएगा। ओहो, ये चेलिया तो सतलोक गई या ना गई, लेकिन गुरुजी तो आजकल सतलोक में ही पड़े हैं, वो सतलोक में ही पड़े हैं। आज इन तथाकथित गुरुओं ने इस देश का इतना डामाडोल कर दिया है, इस देश की संस्कृति को इतना बिगाड़ दिया है, इन महिलाओं को इतना पथभ्रष्ट कर दिया है कि इस देश के अंदर से वो संस्कृति हमारी वो मिटती हुई हमें दिखाई दे रही है। लिखी थी कवि ने पंक्तियां, के गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, हो गुरु आ रहे हैं हमें बहका रहे हैं,
ही आसरा। कानों में मंत्र देकर माता बहन ठास रहा, कानों में मंत्र देकर माता बहन ठास रहा है। बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा को पिटो है, बड़ा ही ढोंगी चला रहा पंथा को भट्टे वाला बन गया है बहेलिया गुरुवारे। और गुरु कौन होता है? गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे। हो गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे। पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे। तुम उसको जानो रे अंजलि बाद में मानो, तुम उसको जानो रे अंजलि बाद में मानो। बंदे हुए धुर तो पिटोलिया गुरुवारे, हमें बहका रहे हैं बनाते चले और चेलिया गुरुवारे। हमें बहका रहे हैं बनाते चले और चेलिया गुरुवारे। आ रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आप लोग मुझे बड़ी ईमानदारी से एक बात बताना। एक किसान खेत के अंदर बीज डालता है, पानी डालता है, निराई गुड़ाई करता है, तब एक लंबे प्रोसेस के बाद उसको एक अच्छी फसल मिलती है ना। और मान लीजिए किसान खेत के अंदर बीज न डाले, पानी न डाले, निराई गुड़ाई न करें, फिर भी ये सोचे कि खेत में कुछ उग जाए, तो ईमानदारी से बताना क्या कुछ उगेगा? घास उगेगा। बहुत अच्छी बात। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कई जगह जब ये बात मैं रखती हूँ तो लोग साफ इनकार कर देते कि कुछ नहीं उगेगा, लेकिन यहाँ पर विद्वानों का प्रकोप है, इसलिए आप लोगों ने बता दिया। बहुत अच्छी बात है। खेत के अंदर घास फूस उगती है ना। दूसरा उदाहरण, माताओं जब आप घर पर जाएंगी तो परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, इस कन्यान गांव का जितना भी कूड़ा कचरा है, जितनी भी धूल मिट्टी है, वो मेरे घर आ जाए। क्या करोगी परमात्मा से ऐसी प्रार्थना? करोगी? खाना खा के आई हो या नहीं? थोड़ा जोर से बोलो फिर। हाँ, कोई नहीं चाहता। पता चला कि घास को उगाया नहीं, वो अपने आप हो गई, और धूल को बुलाया नहीं, वो अपने आप आ गई। और जब घर के अंदर धूल आती, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर के अंदर कूड़ा कचरा आ जाए। विपरीत लोग ये कहते हैं कि खिड़कियां बंद कर दो कहीं धूल अंदर ना आ जाए, दरवाजे बंद कर दो कहीं गंदगी अंदर ना आ जाए। लेकिन ये धूल इतनी बेशर्म, बिन बुलाई मेहमान फिर भी घर के अंदर आती है कि नहीं आती है? आती है। फिर इसे भगाने के लिए केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह उठाना पड़ता है। समझ गए ना? झाड़ू। केजरीवाल जी का चुनाव चिन्ह उठाना पड़ता है। पता लगा कि घास को उगाया नहीं, वो अपने आप उग गई, धूल को बुलाया नहीं, वो अपने आप आ गई। इसी प्रकार जीवन के अंदर दुर्गुण दुर्व्यसनों को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती हैं। और अच्छे विचारों के बीज डालने पड़ते हैं, तब वो एक अच्छी फसल के रूप में तैयार होते हैं। और उन बीजों को डालने का माध्यम है ये सत्संग। ये सत्संग ही है
जो उन बीजों को उगाता है। समय हो गया क्या? खैर, जो बात मैं रखना चाहती थी उसको मैं कल रखूंगी। आप लोगों ने बड़े ध्यान से दज्जित होकर के सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने राशि देकर के मेरा उत्साहवर्धन किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम संपन्न।